जब हम किसी को भी सम्मोहन की अवस्था में ले जाते हैं यानी हिप्नोटाइज करते हैं, उस वक्त हमें क्या क्या बातें जान लेना महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में वो 10 बिंदु जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें हर हाल में जान लेना चाहिए जब भी किसी को हम हिप्नोटाइज करते हैं। मैं उनको एक के बाद एक करके 10 गिन के बताता हूँ ताकि वो हम सब बड़े आराम से याद रख सकें। पहली चीज़, हमारा जो क्लाइंट है रिलैक्स माइंड में होना चाहिए, इनकी टेंशन में नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है क्लाइंट थोड़ा टेंस ही रहता है, तो अगर टेंस रहता है तो उसका रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा दीजिए। यानी रिलैक्सेशन जब उसको करते हैं उसमें कई ढंग से कीजिए और थोड़ा लंबे टाइम के लिए कीजिए। तो पहली चीज़, टेंशन में ना हो, रिलैक्स स्टेट के अंदर क्लाइंट हो तो बेहतर रहता है। दूसरी चीज़, अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ भाव होते हैं, नेचर्स कॉल होते हैं, जैसे किसी को बाथरूम जाना होता है, खासतौर से बच्चों बड़ा लागू होता है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ज़रूर पूछिए, बच्चे क्या तुमने कहीं सूसू करने जाना है? वरना सेशन थोड़ा सा भी लंबा होते ही बीच में उनको ये टेंडेंसी हो सकती है और उनका ध्यान भटक सकता है, हट सकता है। तो हमेशा बड़े क्लाइंट को भी पूछें, अगर आपने वॉशरूम वगैरह जाना है तो जाइए। और तीसरी चीज़, हिप्नोसिस में क्योंकि ध्यान लगाया जाता है, सांस गहरा हो जाता है, गला भी सूख जाता है, तो क्लाइंट को हमेशा कहें कि आपने कुछ पानी पीना है, प्यास है, उसको पानी ऑफर कीजिए। अगर वो पानी पिएगा तो उसका गला सूखेगा नहीं और वो ध्यान लगाने में ज़्यादा कामयाब रहेगा। ये भी बहुत ही ज़रूरी बात है जो हमें जान लेना चाहिए। चौथी बात इम्पोर्टेंट, जिसके लिए वो क्लाइंट आया है, कि समस्या क्या है, यानी इशू क्या है, वो कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है या जिस पर आप सुधार की आवश्यकता महसूस करते हैं। ऐसा कौन सा इशू है जिसकी वजह से आप आए हैं, ये भी हमें पहले जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, वही हमारा आधार बनता है। इसके साथ जो अगला बिंदु है वो है, आप समाधान क्या चाहते हैं, समाधान क्या चाहिए आपको। यानी उसका आप, जैसे कोई कहता मुझे फोबिया है, समाधान ये चाहता हूँ कि फोबिया मेरा ख़त्म हो जाए, इस प्रकार। और जो इसी में अगला बिंदु आएगा कि अगर ये समस्या जीवन से दूर हो जाती है तो जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जो 3 बिंदु हैं, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इशू क्या है, समाधान क्या चाहिए, उस समाधान से जीवन पे असर क्या पड़ेगा। जो असर पड़ेगा उसकी वजह से ही हीलिंग कराने के लिए, थेरेपी के लिए क्लाइंट आता है। हिप्नोटाइज करते वक्त ये भी पूछें, क्या आपका कोई हिप्नोसिस का एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस है तो क्लाइंट को आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वो जानता है कि हिप्नोटिक अवस्था क्या होती है। हिप्नोसिस के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं, तो अनुभव पहले है तो आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अनुभव नहीं है तो आपका यहाँ पे जिम्मेदारी बन जाती है, हिप्नोसिस के बारे में उसे पूछें और समझाएं ताकि सारी भ्रांतियाँ उसकी दूर हो सकें। साथ में इसे अगला बिंदु ये पूछेंगे, क्या आपको मेडिटेशन का अभ्यास है, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन कोई भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो सहज योग हो सकता है, विपස්සना हो सकता है, त्राटक हो सकता है, सैकड़ों प्रकार की मेडिटेशन है। अगर कोई भी मेडिटेशन करता है तो उसका एक अभ्यास होता है ध्यान लगाने का, अपने अंदर एक जागृति लाने का, वो हिप्नोसिस के अंदर लाभदायक होता है। इसमें 9वां पॉइंट है, हिप्नोसिस को कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक थेरेपेटिक एक्टिविटी है, इसे इलाज होना होता है। तो क्लाइंट से भी कहें आपके पास सफिशिएंट टाइम है, लगभग 1 घंटे का टाइम है, कोई अर्जेंसी इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ना आपकी तरफ से ना क्लाइंट की तरफ से। और इसमें आखिरी 10वां बिंदु है, वो बहुत ही ज़रूरी है। हिप्नोसिस में आपको छूना पड़ता है माथे पर मेनली, या कभी कभी सिर पे, कंधे पे या हाथ पे भी छूना पड़ता है, तो क्लाइंट से परमिशन लेना भी ज़रूरी होता है। तो ये जो 10 छोटे छोटे बिंदु थे, ये सभी के सभी बहुत इम्पोर्टेंट है और इनमें से कोई भी अगर मिस हो जाता है तो आपका सेशन के अंदर जो आप चीज़ करना चाहते हो पूरी नहीं कर पाते हैं, कमी रह जाती है। इसलिए पहले एक लिस्ट बना लें इन चीज़ों की, मैंने ये पूछना है, जो शुरू में, बाद में तो आपको याद रहना शुरू हो जाता है। शुरू करें जब ये सारे बिंदु रख लें कि क्या मैंने ये पूछ लिया, क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया, तो उसके बाद फिर हम इसको शुरू करेंगे। तो उसके बाद आप अपना जो सिस्टमेटिक करने का तरीका हीलिंग का इंड्यूस करें, उसका डीपनिंग करें, वगैरह वगैरह, हीलिंग एक्सेट्रा करें, तो आप देखेंगे कि आप उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।